चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है टू ड्रॉ लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पिस्टल फ्रॉम अ फ्लावरिंग प्लांट जहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा हो, एंड देन क्या लेबल करना है हमें? वी नीड टू लेबल द पॉलन ट्यूब विच इज रीचिंग द माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल। सो इफ वी हैव टू टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, देन दैट विल बी पिस्टल। सो अगर हम लोग पिस्टल को डिफाइन करते हैं सबसे पहले, देन बोल सकते हैं कि दिस इज द फीमेल reproductive part of a plant from a flower that is present in the flower, हम लोग बोलेंगे इसको। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग पिस्टल की बात करें, सो पिस्टल में उनको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिसके अंदर हमें क्या मिलता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल। सो ये 3 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है। नाउ हमें बोला गया है वी नीड टू लेबल द पार्ट जहाँ पे पॉलन ट्यूब रीच कर रहा है माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल। दैट मीन्स ओवरी के अंदर हमें ओव्यूल मिलता है। सो यहाँ पे हम लोग फिर नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे पॉलन ट्यूब विच रीच द ओव्यूल। नाउ पॉलन ट्यूब की अगर हम बात करते हैं, देन बोल सकते हैं कि ये पॉलन ट्यूब कहाँ प्रेजेंट रहता है? देन वी कैन से दे आर प्रेजेंट in the anthers of flower। सो अब एंथर क्या है बोलेंगे, देन एंथर हम लोग बोल सकते हैं कैन बी डिफाइंड एज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड इसके साथ दूसरा एक और पार्ट रहता है दैट इज नोन एज फिलामेंट। सो एंथर एंड फिलामेंट टुगेदर मेक अप स्टेमन विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हम लोग बोल सकते हैं ऑफ अ प्लांट। सो इसीलिए यहाँ से क्या होता है कि एंथर्स में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। नाउ वो पॉलन ग्रेन्स फिर स्टिग्मा में जाके जर्मिनेट करते हैं, आफ्टर विच ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो हियर वी कैन राइट कि ये जो हमारा पॉलन ट्यूब है वो कब बनता है? व्हेन पॉलन ग्रेन्स जो है दे जर्मिनेट इन दी स्टिग्मा। स्टिग्मा में जब जर्मिनेट करते हैं तभी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। सो नाउ लेट अस ड्रॉ अ पिस्टल। सो हम लोग जैसे कि बोल सकते हैं कि इस तरह से हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स रहेगा पिस्टल का, लाइक दिस। ये एक आउटर स्ट्रक्चर हम लोग बना दिए पिस्टल का। ना इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो ये अपर रीजन है, दिस रीजन इज टर्म्ड एज स्टिग्मा, एंड ये जो रीजन है उसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। एंड ये बल्ज्ड पार्ट जो है वो ओवरी है, जिसके अंदर हमें क्या मिलता है? ओव्यूल। सो ये ऑरेंज कलर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं ओव्यूल को, विच इज़ बेसिकली बाद में इम्ब्रियो सैक बन जाता है। इस तरह हमारा यहाँ पे डी जनरेट एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, सिनर्जीज एक सेल, एंड यहाँ पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है, सेंट्रल सेल, टू पोलर न्यूक्लियाई वगैरह इस तरह। एंड आउटर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है? इंटेग्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसके अंदर में ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। सो नाउ अब क्या होता है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि पॉलन ग्रेन्स है, सो वो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आते हैं, दैट इज वी कैन से कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आ गया। ये जो पर्पल के डॉट्स है वो पॉलन ग्रेन्स है। सो इसमें से जो सूटेबल रहेगा वो पॉलन ग्रेन जो सबसे पहले आया या जो सूटेबल रहेगा वो फिर जर्मिनेट करेगा। एंड जैसे ही जर्मिनेट करेगा, सो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। सो दिस हाउ ये जो पर्पल लाइनिंग हम लोग दिखा रहे हैं दैट इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। सो इस तरह पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन फॉर्म करके यहाँ पे सिनर्जिड्स में एंटर करता है। एंड सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स आते हैं वो सिनर्जिड्स में एंटर करते हैं, फिर उसके बाद 2 मेल गैमीट्स वो रिलीज करता है, जो कि एक एग सेल के साथ फ्यूज करता है और दूसरा सेंट्रल सेल के साथ। सो दिस हाउ द होल प्रोसेस वर्क्स। नाउ हमें क्या लेबल करना था? हमें लेबल करना था पॉलन ट्यूब reaching the micropyle of the ovule। so ये जो हम लोग पर्पल लाइनिंग दिखाए हैं that is the pollen tube which is reaching the micropyle of ovule। so यहाँ हम लोग इसको लेबल कर दिए हैं as asked in the question। hope you have understood it well। best of luck। thank you।